वो जगह है भगवान शिव का, जो कि प्रकटेश्वर महादेव के नाम से इनको प्रोनाउंस करते हैं। इस गुफा के अंदर जो छोटी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ध्वनि एक्सपीरियंस। मैं पंकज। तो आज मैं आप सबको लेकर आया हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बोरा गांव में, जो कि रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह मंदिर दुर्गाधार मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि पोखरी रोड के रुद्रप्रयाग से चोपता जाते हुए करीब 2 किलोमीटर पहले यह मंदिर है। और यहाँ से फलासी गांव में स्थित श्री तुंगेश्वर महादेव का मंदिर करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दुर्गाधार मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि गांव में विपत्ति के संबंध में माँ दुर्गा पहले ही लोगों को सचेत कर देती हैं। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 2 भागों में बटा दिखता है। इसके बीच में एक दरार है। मान्यता है कि प्राचीन काल में गांव के ही एक परिवार की एक गाय यहाँ आकर पेड़ के नीचे प्रतिदिन दूध डालती थी, लेकिन घर पर दूध नहीं देती थी। एक दिन गाय का मालिक उसका पीछा किया और यहाँ पर देखा कि गाय दूध डाल रही है। गाय के मालिक ने उस स्थान पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया तो एक पत्थर में चोट लगी। जब गांव के लोगों ने खुदाई की, वहां खुदाई करते करते वो थक गए, परंतु पत्थर का अंत नहीं मिला। तब आकाशवाणी हुई तो उस स्थान पर मां के मंदिर का निर्माण कराया गया। मान्यता है कि किसी भी विपत्ति की संभावना होती है तो मां दुर्गा पहले ही गांव वालों को सचेत कर देती थी। आज भी देवी मां गांव के ही किसी एक व्यक्ति पर अवतरित होती हैं, जिन्हें देवी का पसवा कहा जाता है। मां दुर्गा को पूजने का अधिकार मैकोटी गांव के पंडित जो होते हैं और गांव बेंज वालों का रहता है। अगस्त और सितंबर में भव्य पूजन किया जाता है इस मंदिर में, जिसे जग्गी कहते हैं। यह तल्ला गांव की एक ऐतिहासिक जग्गी है। आज भी मां का आशीर्वाद भक्तों और सभी ग्रामवासियों पर बना हुआ है। और यह है रेस्ट हाउस। आप रेस्ट हाउस में भी आके बुकिंग करके यहाँ रह सकते हो। रेस्ट हाउस में बहुत खूबसूरत रेस्ट हाउस है। ये मंदिर के पीछे साइड में है। मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोग अब तक हिमाचल, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा इतना आप ट्रैवल कर चुका हूँ। इतनी सारे वीडियोस आप लोग देख चुके हो मेरे ब्लॉग के थ्रू। जा रहा हूँ कार्तिकेय स्वामी। एक्चुअली मुझे आज सनसेट देखना है वहाँ पर, इसकी वजह से मैं लेट निकल रहा हूँ। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर मुझे गाड़ी से जाना होगा। उसके बाद में 3 किलोमीटर का ट्रैक होगा और शाम होने के बाद मैं नीचे उतरना स्टार्ट करूँगा। और करीब 1 घंटे में नीचे आ जाऊँगा और 1 घंटे में यहाँ पर आ जाऊँगा। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं सीधा ट्रैक पे, क्योंकि मुझे 1 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे रुका हूँ लास्ट, आज मेरा 5 डेज़ है यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी कार्तिकेय स्वामी रूट पे हूँ और रिटर्न मुझे आने में, मैंने आपको बताया कि रात को निकलूँगा वहाँ से, क्योंकि मुझे सनसेट देखना है और आप लोग को भी घर बैठे सनसेट दिखाना चाहता हूँ मैं वहाँ से। मैं अभी जहाँ पर रुका हूँ ना, पूरा घना जंगल है। खड़पतिया करके लोकेशन है, खड़पतिया गाँव। उसके आगे से पूरा का पूरा जंगल है। उसके नीचे भी चोपता से उसके ऊपर आने वाले 5 किलोमीटर तक काफ़ी घना जंगल मिलने वाला है। और इन जंगलों में रोड पे कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है। तो चल रहे हैं भगवान के भरोसे। रोड तो अच्छी बन रही है, क्योंकि प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट कार्तिकेय स्वामी मंदिर को, कि लोग यहाँ पर आए, ट्रैक करें, दर्शन करें। ये बहुत ही पवित्र प्लेस है। भगवान कार्तिकेय ने अपने प्राण त्यागने के बाद जो हड्डियां थी वो यहाँ पर समर्पित की थी भगवान शिव को, अपने पिताजी को। कुछ ऐसे घने जंगल हैं कार्तिकेय स्वामी भगवान के मंदिर जाने के टाइम पर। और घने जंगल होने के साथ साथ ठंड भी है, क्योंकि धूप नहीं मिलने की वजह से लोकेशंस पे जहाँ अंधेरा हो रहा है, मीन्स की छाँव, वहाँ पे ठंड लग रही है। मैंने अभी सिर्फ टी शर्ट पहन रखा है
मैंने एक्चुअली जैकेट रखा हुआ है अपने गाड़ी के डिक्की में, बिकॉज मुझे पता है कि आने के टाइम मुझे मजबूत वाली ठंड लगने वाली है। इसकी वजह से मैंने जैकेट पहले ही रख लिया था। मुझे एक्चुअली कुछ लोगों ने बोला भी कि मीन्स कि आपको ठंड नहीं लगेगी। मैंने बोला नहीं यार, एडवांस में रखते हैं, अगर ठंड लगी तो फिर साथ में होना चाहिए जैकेट। ऐसा नहीं होना चाहिए पछतावा हो कि अरे यार हमने जैकेट नहीं रखा। तो चलो, कुछ रोड अच्छे हैं और कुछ रोडों पे काम चलना बाकी है अभी। चलते हैं सीधा कार्तिकेय स्वामी भगवान के दर्शन के। वो जगह है भगवान शिव का, जो कि प्रकटेश्वर महादेव के नाम से इनको प्रोनाउंस करते हैं। इस गुफा के अंदर जो छोटी सी सुरंग दिख रही है आपको, इसके अंदर भगवान शिव का एक शिवलिंग है जो कि प्रकट हुए हैं वहाँ पर। तो अंदर तो अंधेरा होगा, मैं दिखा। इस रास्ते पर कुछ ऐसे भी पैच हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ही डेंजर हैं। कांडई करके गांव है नीचे, जो कि 3 किलोमीटर है मेन रोड से। और यहाँ पर एक व्यू पॉइंट था पहले, पता नहीं, आई थिंक से सही है भाई। आप लोग का एंजॉय कर रहे हो, ऑल द बेस्ट। तो कुछ लोग ने गाड़ी रुका के वहाँ पर सेल्फी वगैरह लेने की होड़ लगी पड़ी है, और कुछ खाना पीना खा पी रहे हैं उन लोग। फिलहाल तो मुझे बैटरी बचाना है, क्योंकि मेरे पास सिंगल ही बैटरी बची है। एक बैटरी मेरी ख़राब हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली मैं कनक चौरी पहुँच गया हूँ। 3 किलोमीटर और है यहाँ से। और कनक चौरी चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। कार्तिकेय स्वामी भगवान का मंदिर भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, कनक चौरी के यहाँ पर। लगभग ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर एरिया है। फिर रुद्रप्रयाग चालू हो जाता है। सॉरी यार, कुछ ज़्यादा ही दुकानें खुल रही हैं यार। अभी लास्ट टाइम आए थे तो इतनी दुकानें नहीं थी। तो भाई यहाँ से हम कार्तिकेय स्वामी भगवान के मंदिर के लिए जाएंगे, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 30 रुपीज़ फॉरेस्ट वाले चार्ज कर रहे हैं। तो भाई हम जैसे ही एंट्री लेंगे यहाँ पर, वैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरा देख रेख करने के लिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया है, और कुछ चार्ज कर रहे हैं लोग, मिनिमम से मिनिमम 50 रुपीज़। एंड यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक होगा बाबा कार्तिकेय स्वामी, बाबा भोलेनाथ के बेटे कार्तिकेय स्वामी के मंदिर के लिए। तो चलो स्टार्ट कर लिए हैं ट्रैक और चलते हैं सीधा हम मंदिर की तरफ। तो पूरा का पूरा ऐसे मिट्टी का हमें पहाड़ से ऊपर रास्ता बना हुआ है आने के लिए, और कुछ ऐसे टफ वाले रास्ते भी हैं जिनको चढ़ना पड़ता है। और एक बात और बताऊं, कार्तिकेय स्वामी भगवान का मंदिर का जो पहाड़ है, क्रौंच पर्वत, ये आता है रुद्रप्रयाग में। और उसके नीचे का, और जो सड़क से मैं आया उस सड़क से राइट साइड का पूरा हिस्सा चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये सिर्फ पार्ट पहाड़ का, ट्रैक का, भगवान के मंदिर का रुद्रप्रयाग के जंगलों में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग। कुछ ऐसे जगह जगह पे बैठने के लिए भी बने हुए हैं। आई थिंक जो परसों बरसात हुई थी तो इधर बरसात ज़्यादा हो गई थी ऊपर, जिसकी वजह से रास्ते पे जो मिट्टी है वो गीली लग रही है। और एक बात बताऊं कि जो त्रुंड का मैंने ट्रैक किया था हिमाचल प्रदेश में, मैकलोड के ऊपर जाके, वो करीब 6 किलोमीटर का ट्रैक था। वो मेरा सोलो ट्रैक था। और ये भगवान कार्तिकेय का मंदिर जो है, ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है। ये भी मेरा सोलो ही है। एक्चुअली मैं दोपहर के बाद जा रहा हूँ ऊपर। मुझे सनसेट देखना है, जो कि मैंने वीडियो में आप लोग को बताया भी, और आप लोग को सनसेट दिखाना भी है। तो
कुछ ऐसे रास्ते हैं हमें जाने के लिए। तो भाई मोस्टली हम आ चुके हैं मंदिर पे। अब हमें मिल गया यहाँ से ये बना हुआ रास्ता। अगर ऐसा ही रास्ता पूरे ट्रैक पे बन जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन ये इसके आगे बन ही नहीं रहा है। चलो चलते हैं फिर। कुछ बोलना है, कह दो कुछ। हेलो हेलो। 100 रुपये में भाई थाली मिल गई खाने के लिए हमें। और अब हम शुरू करते हैं हमारा खाना। तो चलो भाई अब मंदिर पे हम सीधा ऊपर चलते हैं यहाँ से। तो ऐसे पेड़ों में बहुत जगह पे चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान और ये सब जो चुनरी वगैरह पेड़ों में बंधी हुई आप देख रहे हो, ये वन देवी को यहाँ पे लोग समर्पित कर रहे हैं। जय माता वन देवी। तो ये रक्षा करती हैं वन देवी, तो इसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। वन देवी ओखली की जय हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 315 सीढ़ियाँ चढ़ के आने के बाद ऊपर हमें कुछ यहाँ से ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है और हमारे बजरंगबली का यहाँ पे दर्शन करने के लिए मिलता है। और यहाँ पर देवी माँ भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं हम लोग। तो चलते हैं। जय बजरंगबली भगवान, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली भगवान, जय भगवान, जय बजरंगबली। तो यहाँ पर हमने बजरंगबली भगवान के दर्शन किए। एक्चुअली ठंड हो रही है इसलिए हमने जैकेट पहन रखा है और शायद से रिटर्न जाने के टाइम पे हमें कान भी बंद करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं चल रही हैं ना बहुत ठंडी हैं। अभी हम जाएंगे इधर ऊपर सीधा कार्तिकेय स्वामी के मंदिर पे। जय हो कार्तिकेय स्वामी भगवान। तो चलिए हम चलते हैं सीधा सीढ़ियों से ऊपर भगवान के मंदिर तक। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे नारद, पृथ्वी के प्रथम द्वार पर कुमार लोक है और कुमार लोक में हर प्राणी जगत को अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो लो जी, हम आ गए भगवान कार्तिकेय स्वामी के दरबार में। लेफ्ट में कार्तिकेय स्वामी का जो प्रिय पक्षी है मोर, यहाँ पे उसकी मूर्ति बनी हुई है। तो अब हम बात करते हैं भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर के इतिहास के बारे में, जिसकी कुछ पौराणिक कथाएं हैं। कार्तिक स्वामी भगवान का मंदिर शिव के बड़े पुत्र कार्तिक को समर्पित है। यह उत्तराखंड में स्थित भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। मंदिर क्रौंच पर्वत की चोटी पर स्थित है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने एक बार अपने दोनों बेटों कार्तिकेय और भगवान गणेश को ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करने को कहा था और जो सबसे पहले परिक्रमा पूरी करेगा उसे सबसे पहले पूजा जाने का सौभाग्य मिलेगा। जब भगवान कार्तिकेय ने अपनी यात्रा शुरू की, भगवान गणेश शिव और पार्वती के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कहा कि वे ही उनके लिए ब्रह्मांड हैं। इनकी इस बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाने का वरदान मिला। इससे क्रोधित होकर कार्तिकेय ने भगवान शिव को श्रद्धा के रूप में अपना मांस और हड्डियां अर्पित कर दी। इस मंदिर में भगवान कार्तिकेय की हड्डियों की पूजा की जाती है। अब हम बात करते हैं कि यह कहाँ स्थित है। भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर कनकचौरी गांव के पास स्थित है। कनकचौरी गांव से 3 किलोमीटर का बहुत ही सुंदर ट्रैक आपको भगवान कार्तिक मंदिर के अद्भुत सुंदरता तक ले जाता है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 3050 मीटर की है।
आप यहाँ पे देख सकते हो जलोनी, गंगोत्री एंड भराते कुंठा और केदारनाथ, सुमेरु पर्वत, नंदनी पर्वत, और ये क्या है चौखंबा, आईवी मीन्स की 5, और ये है चौखंबा 3rd, और ये है बालाकुम और नीलकंठ। ये सारे पर्वत के यहाँ पे दर्शन आप कर सकते हो आने के बाद, कभी भी अगर आते हो तो। ये देखिए पूरे यहाँ पे दिख रहे हैं सारे पहाड़, 1, 2, केदारनाथ पीक वगैरह सब कुछ है, और नीलकंठ का उन्होंने दिखाया इस साइड में कहीं तो ये पूरा का पूरा यहाँ से थोड़ा सा भगवान और कृपा कर दो तो शायद है कि और विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी, और यहाँ से हम देखेंगे सनसेट। पंडित जी चले गए, इस मंदिर पे सिर्फ मैं अकेला हूँ। शायद है कि ये सारे चोटियाँ आपको दिख रही हैं जो कि अभी स्नो से कवर नहीं हुई हैं, और स्नो से बहुत जल्दी कवर्ड हो जाएंगी। जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पर मौसम ठंडा हो गया है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत जल्दी जो है ये सारे पीक्स जितने आप देख रहे हो सब कवर्ड कर लेंगे स्नो से, क्योंकि स्नो तो केदारनाथ का ये चोटी जो दिख रहा है उस पे तो स्नो गिर चुकी है, बाकी चोटियों पर स्नो धीरे धीरे डे बाई डे जैसे जैसे बीतेंगे। अब अक्टूबर बीतेगा, दिवाली के बाद नवंबर से फिर दिसंबर, जनवरी, इतनी स्नो होगी कि सब कवर्ड हो जाएगा। और ये जहाँ पर मैं हूँ प्रेजेंट टाइम में, यहाँ से आप देख सकते हो पीछे भगवान कार्तिकेय स्वामी का मंदिर वो चोटी पर दिख रहा है, पीछे साइड का ये व्यू है, और यहाँ पर भी 4-5 फीट बर्फ़ गिरती है। और मैं आपको दिखा दूँ कि वो नीचे जो दिख रहा है, शायद है कि आप देख पा रहे होंगे मेरे वीडियो में, वो वहाँ से मैं पैदल चल के ऊपर ऐसे घूम घूम के आया हूँ जंगलों के बीच में से। तो शायद है कि आपको कुछ पीक्स की क्लियरिटी अब दिख जाएगी इस वीडियो में, क्योंकि बादल जो इतने हुए थे थोड़े कम हो गए हैं। भगवान कार्तिकेय के दर्शन हो गए, सनसेट के व्यू मैंने कैप्चर करने थे कर लिए। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा। और ठंड बढ़ती जा रही है, मुझे अभी करीब 20-25 किलोमीटर गाड़ी चलानी होगी। ये भाई साहब लोग लास्ट में आ गए। हेलो, कैसे हो? कहाँ से आए हो? हम नैनीताल से। तो रुके हो यहीं पे या नीचे उतर रहे हो? कहीं पे आप उतरोगे? गाड़ी से हो? ओके, चलो ठीक है। तो मेरे दर्शन हो गए भगवान के, और मैं अब नीचे उतर रहा हूँ और चलता हूँ। यहाँ पर मंदिर में रुकने के लिए आपको गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस एंड एक आश्रम मिलेगा, जिसका रेट रेस्ट हाउस का बहुत ही मिनिमम है। वो बड़ा और रूम एज भाई बुकिंग पर्सन के अकॉर्डिंग जो है। अगर आप डॉर्मेट्री में जाना चाहते हो, आश्रम में डॉर्मेट्री है 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ पर हेड, खाना पीना अलग से, एंड सेम प्रोसीजर जो है आपको इसमें मिलेगा। जो रेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का 3000, 2500, 1500 ऐसा करके चार्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग रुके हो। सुबह भगवान के दर्शन करो। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग वेस्ट बंगाल। अच्छा, आप लोग वो टेम्पो ट्रैवलर से आए ना? हाँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा। और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया, कार्तिकेय भगवान की जय, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए, ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ।
नए दिन की शुरुआत करने पर।